अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन के सरकारी दौरे के मौके पर यूक्रेन के वज़रा की काबीना समेत यूक्रेन के इलाके खार्किव में एक मिलिट्री टेस्ट साइट का दौरा किया और मुख्तलिफ हथियारों और आलात के फील्ड टेस्ट भी देखे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। जनरल कमर जावेद बाजवा की आमद पर फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने मिस्टर शमेहाल डेनिस यूक्रेन के वजीर आजम, नायब वजीर आजम और यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक सनतों के वजीर से मुलाकातों के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहमियत देता है और इसे यकीन है कि दोनों ममालिक बेहतर ताउन के जरिए ही बामकसद और तवील मुद्दती ताल्लुकात को फरोग देंगे। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह, वजीर बराए दाखिली उमूर और वजारत दिफा से मुलाकातों के दौरान बाहिमी और पेशावराना मफादात के अलावा दोनों ममालिक के माबैन दिफाई और सलामती के ताउन और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौज़िज़ीन ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को खूब सराहा और तमाम डोमेन्स में बाहिमी ताउन बढ़ाने के लिए यूक्रेन की ख्वाहिश का इयादा किया। मुल्क भर में आज सरकारी तौर पर यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है और गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ इदारों के मुलाजिमीन ने शिरकत की। फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए लिबर्टी चौक लाहौर में पंजाब हुकूमत और सिविल सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने शिरकत की। फिर दोस्त आशिकमान भी इस रैली में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। रेलवे मुलाजमीन ने भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए डीजल शेल्टरिंग से मेन रोड तक एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइल का पुतला नजर आतिश किया। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक में छोटे बड़े मुजाहरे हुए। जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला समेत मुल्क भर में लब्बैक अल कुद्स एहतजाजी मुजाहरे किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में फ़लस्तीन अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक सुजरानी और अरकान पार्लिमान शरीक हुए। पिशावर में रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया और तमाम इस्लामी ममालिक पर फ़लस्तीन के मामले पर अमली इक़दाम उठाने के लिए जोर दिया। पिशावर में GT रोड पर किला बाला हसार के सामने JUI ने इसराइल मुर्दाबाद एहतजाज किया। रावलपिंडी लाल हवेली में वजीर खारजा शेख रशीद अहमद की क़यादत में फ़लस्तीन रैली निकाली गई। G6 इमाम बारगाह से D चौक तक फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मजालिम के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। बड़ों पर हाथ न डालने के बाइस नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। नैब 23 साल से करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हम इसलिए करप्शन पर काबू नहीं पा सके क्योंकि हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ते हैं। वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पावर प्लांट 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। चीन के इश्तराक से लगाए गए प्लांट से नौजवानों को तकनीकी तरबियत देने में मदद मिलेगी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 70 साल हो चुके हैं और दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ भी जहाद लड़ रहे हैं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी हैं। नैब 23 साल से करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हम इसलिए करप्शन पर काबू नहीं पा सके क्योंकि हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ते हैं। जबकि चीन में देखा गया है कि ऊपर की करप्शन पर हाथ डाला गया तब मुल्क में करप्शन कम होती है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने नाइजीरियन एयरफोर्स की 97वीं सालगिरह के मौका पर नाइजीरियन फिजाया के मकोदरी बेस पर मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान
3 JF-17 थंडर तैयारे बाज़ाब्ता तौर पर नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जमान पाक फिजाया के मुताबिक नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मुगाशी ने सदर की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की, जबकि पाक फिजाया के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नोमान अली को तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तकरीर से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा, हम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियन फिजाया की सलाहियतों को बढ़ाने, दुरतरफा तावन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फिजाया के ममनून हैं। आज हम पाक फिजाया से हासिल किए गए JF-17 लड़ाका तैयारों की नाइजीरियन फिजाया में शमूलियत पर बेहद खुश और पुरजोश हैं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एयर मार्शल सैयद नोमान अली ने कहा कि आज की तकरीब नाइजीरिया और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखती है। दोनों बरादर ममालिक मजबूत फौजी ताउन और बाहमी एतमाद की तारीखी वाबस्तगी रखते हैं। मुनफरिद जंगी सलाहियतों के हामिल फाइटर तैयारों की ये खेप नाइजीरिया की फिजाई सरहदों के दिफा में एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित होगी। औरत के माँ, बेटी, बीवी और बहन जैसे अजीम रूप हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। औरत को इंसाफ मिले बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सूबाई वजीर बराए वीमन डेवलपमेंट सैयदा शहला रजा का मीरपुर खास में ज़ेर तामीर दारुल अमान और डिस्ट्रिक्ट वीमन डेवलपमेंट ऑफिस का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर वीमन डेवलपमेंट सैयद शहला रजा ने मीरपुर खास में सेक्रेटरी वीमन अंजुम इकबाल जुमानी, डायरेक्टर डेवलपमेंट महेश लाल दोदानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वीमन डेवलपमेंट तारिक वहीद गडानी और महकमे के दीगर अफसरान के हमरा ज़ेर तामीर दारुल अमान इमारत और डिस्ट्रिक्ट वीमन डेवलपमेंट ऑफिस का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आने का मकसद तामीराती काम को देखना, दफ्तर के मसाइल, स्टाफ की कमी और दीगर मसाइल को हल करवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया मीरपुर खास के जेर एहतमाम चलने वाले सेफ हाउस में वीमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ताउन शामिल है। सेफ हाउस में मीरपुर खास की मुतासिरा औरतों को 48 घंटों के लिए पनाह में रखा जाता है। अदालत के हुक्म के बाद मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर की मुतासिरा औरतों को दारुल अमान मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि दारुल अमान मीरपुर खास की इमारत का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। बकाया काम जल्द करने की हिदायत की गई है। दारुल अमान बनने के बाद एक हिस्से में वीमन डेवलपमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टोरेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वीमन कंप्लेंट सेल, औरतों की ट्रेनिंग सेंटर, डे केयर सेंटर और दूसरे हिस्से में दारुल अमान में रखा जाएगा। कराची में कोरोना मरीजों की तादाद हैरानकुन और इत्मीनान बख्श हो गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में बिस्तर खत्म होने का दावा कर दिया। महकमा सेहत सिंध के कोरोना के फोकल पर्सन ने PMA के दावे को मुस्तरद करते हुए सूबे में कोरोना मरीजों की शरह को 18% करार दे दिया। हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी के मुताबिक PMA ने NCOC की जानिब से कोरोना पाबंदियों में नरमी को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया है कि कराची में कोरोना मरीजों के बिस्तर कम पड़ रहे हैं, जबकि महकमा सेहत सिंध के फोकल पर्सन डॉक्टर आशिक हुसैन शाह ने अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि वेंटिलेटर समेत इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में बिस्तर खाली हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की शरह 18% है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना ऐलानात इंसदाद कोरोना मुहिम को मुतासिर कर सकते हैं। ताजिर तन्हा नहीं हैं, हम पुश्त पर खड़े हैं। लॉकडाउन की आड़ में ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चीफ आफाक अहमद ने ताजिरों से मशावरत शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक आफाक अहमद ने लॉकडाउन की आड़ में मार्केट्स और दुकानें सील करने और फिर खोलने के लिए भारी रकूम की वसूली जैसी ज्यादतियों और ताजिरों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर ताजिरों से मशावरत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में लियाकत मार्केट की यूनियन के सदर हनीफ घांची, सुपर लियाकत मार्केट यूनियन के सदर मोहम्मद दानिश, जामा मार्केट मलीर टंकी के सदर एहतिशाम, मोहम्मदी मार्केट मलीर के सदर रमजान और B मार्केट खोकरा पार मलीर के सदर जिलानी की सरबराही में ताजिरों के वफूद ने अलहदा मुलाकातें की और लॉकडाउन की आड़ में ताजिरों के साथ होने वाली ज्यादतियों से निमटने के लिए अपनी तजावीज से आगाह किया। जबकि इस मौके पर आफाक अहमद ने कहा कि कराची और हैदराबाद के ताजिरों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हम उनकी पुश्त पर खड़े हैं और ताजिरों से मशावरत मुकम्मल करके इन ज्यादतियों से निमटने के लिए जल्द ही लाए अमल तैयार करेंगे। उन्होंने मजीद
कहा कि कराची में गैर मुनसिफाना और लिसानियत की बुनियाद पर किए जाने वाले लॉकडाउन ने शहर के मकामी ताजिरों को न सिर्फ फाका कशी पर मजबूर कर दिया है बल्कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन्हें उनके रोजगार से बेदखल करके इक़्तिदार के ऐवानों की तरह तिजारती सेक्टर में गैर मकामी अफराद को मुसल्लत करने का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है इसे किसी तौर कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ये शहर महाजिरों का है। इस शहर के रोजगार, कारोबार, वसाइल और इख्तियारात पर सबसे ज्यादा हक मकामी अफराद का है जिनसे हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। सेहत के हवाले से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि सिविल अस्पताल कराची में कोरोना वायरस गैस की सप्लाई मुतासिर होने से मरीज मौत और जिंदगी की कशमकश में 4 घंटे तक तड़पते रहे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिराज अमजद की ये रिपोर्ट। डॉक्टर रुतफाओ सिविल अस्पताल कराची में कोरोना वार्ड की ऑक्सीजन गैस की लाइन में खराबी के बायस वार्ड में दाखिल मरीजों की जिंदगी दाव पर लग गई। तमाम मरीज वेंटिलेटर पर थे। हेल्प डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी के मुताबिक जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे अस्पताल के कोरोना वार्ड C4 में अचानक ऑक्सीजन मुनक़ता हो गई, जिसकी बिना पर वार्ड में दाखिल 11 मरीजों की हालत गैर हो गई। तहम इतला मिलते ही अस्पताल की इंतजामिया मुतहरिक हो गई और तकरीबन 4 घंटे की कोशिशों के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो सकी। बल्दिया उज़्मा कराची लेबर डिवीजन और मजदूर यूनियन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट रजिस्टर्ड के जिम्मेदारान और ओहदेदारान ने वजीर बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से अपॉइंटमेंट बराए फौती कोटा की अपील करते हुए बल्दिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी पर जोर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची के जिम्मेदारान और ओहदेदारान ने वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर दानिश सईद से अपील की है कि खुदारा रहम करें। बल्दिया उज़्मा कराची के वो मुलाजमीन जो दौरान सर्विस अपने खालिक हकीकी से जा मिले, अफसोस है ना तो उन मुलाजमीन के वर्सा को वाजिबात अदा किए गए और ना ही दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के घर से एक फर्द को नौकरी दी गई। तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका और फौती कोटा के तहत अपॉइंटमेंट की तादाद तकरीबन 300 पर जा पहुंची है। बार बार एडमिनिस्ट्रेटर कराची को इस हवाले से फरियाद कर चुके हैं, मगर अफसोस है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि सिंध गवर्नमेंट के तहत चलने वाले मुख्तलिफ महकमे, पुलिस, एजुकेशन और दीगर महकमों के अलावा हाल ही में महकमा सेहत में फौती कोटा के तहत 79 अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं। ये एक बेहतरीन और खुशाइंद अमल है। खुदारा रहम किया जाए, हमारी अपील पर नजर सानी की जाए। उनका मजीद कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के वो तमाम मरहूम मुलाजमीन जिन्होंने अपनी आधी से जायद उम्र ईमानदारी से अपनी सर्विस को दिए, मगर अफसोस दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले तमाम मुलाजमीन को आज तक उनका जायज हक भी ना मिल सका, ना ही उनके वर्सा को वाजिबात अदा किए गए और ना ही फौती कोटा के तहत उनके घर से एक फर्द को नौकरी दी गई। दौरान सर्विस इंतकाल पा जाने वाले मुलाजमीन के वर्सा अपने जायज हक के लिए हम सब की तरफ देख रहे हैं, लिहाजा हम पर रहम किया जाए। तो ये नाहिल मेरा मुलाजिम नहीं है, नाहिल वो अफसर है, वो साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार है जो आज भी अपने ऐसी कमरों में बैठा है और मुलाजिम के मसले KMC से निकाल कर सिर्फ सेक्रेटरीट या वज़ीर आला हाउस ले जाने का रवादार नहीं है। आपको बताएं कि बूरेवाला में भी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहरे, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र की शिरकत। फ़लस्तीन इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम, अक़वाम मुत्तहिदा से मसला फ़लस्तीन मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने पर जोर। मज़ीद तफसीलात के लिए रिजवान सलीमी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह बूरेवाला में फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज के मजालिम, फायरिंग, बमबारी के खिलाफ और मुसलमान भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए कॉलेज रोड पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें डॉक्टर, वुकला, सहाफ़ियों और बच्चों समेत तमाम ही मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की। मुजाहरे में शामिल शहरियों ने अपने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपील पर शेखुपुरा में भी फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और दीगर ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में।
ریلی تاریخی کمپنی باغ سے شروع ہو کر ریلوے روڈ لاہور روڈ سے ہوتی ہوئی یادگار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی تحریر درج تھیں۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا، ڈی پی او غلام مبشر میکن، صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، جنرل سیکریٹری پریس کلب رانا محمد عثمان نے کی، جبکہ ریلی میں وکلاء، صحافیوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکا نے اسرائیل مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی بربریت کا نوٹس لے کر فلسطین کا تحفظ کیا جائے۔ اس موقع پر مقبوضہ بین المقدس فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جماعت اسلامی لوئر دیر کے رہنما اور سابق تحصیل ناظم مرحوم اسفندیار خان اور ان کے بڑے بھائی حاجی جہان زادہ کا تعزیتی ریفرنس ان کی رہائش گاہ پیٹو درہ میں منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی سراج الحق تھے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رحمت اللہ سواتی کی یہ رپورٹ۔ جماعت اسلامی لاہور دیر کے رہنما اور سابقہ تحصیلی نائب ناظم مرحوم اسفندیار خان اور ان کے بڑے بھائی حاجی جان زادہ کی تعزیتی ریفرنس ان کی رہائش گاہ پیٹو درہ میں منعقد ہوا، جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق، امیر جماعت اسلامی لاہور دیر اعزاز الملک ابکاری، جماعت اسلامی لاہور دیر کے جنرل سیکرٹری ارشد زمان، سابق ایم پی اے حاجی سید گل، جماعت اسلامی لاہور دیر کے سیکرٹری اطلاعات محمد ریاض ایڈوکیٹ، جمعیت علماء اسلام لاہور دیر کے امیر سراج الدین، پیپل پارٹی لاہور دیر کے سیکرٹری اطلاعات علمزیب ایڈوکیٹ، تیمرگڑھ بازار کے صدر حاجی نور الدین سمیت کثیر تعداد میں عواموں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے سابقہ تحصیلی نائب ناظم اسفندیار خان کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور توقع ظاہر کی کہ مرحوم اسفندیار خان خاندان اہلیان علاقہ کی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کی سراج الحق نے مرحوم ناظم اسفندیار خان کے بیٹے الطاف حسین کو پگڑی پہنائی اور کہا کہ وہ اپنے والد کا جانشین ہوگا۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ T20 ورلڈ کپ کے انعقاد سے متعلق فیصلہ 1 جون کو کیا جائے گا۔ متبادل میزبان کے طور پر UAE مضبوط امیدوار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے IPL ملتوی ہونے کے بعد سے ہی ICC کے ڈائریکٹر صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ متبادل میزبان کے طور پر UAE مضبوط ترین امیدوار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ تاہم 1 جون کو ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں BCCI حکام کی مشاورت سے کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ میگا ایونٹ اکتوبر اور نومبر میں بھارت میں شیڈیول ہے۔ ابتدائی طور پر 9 وینیوز کا انتخاب بھی کر لیا گیا تھا، مگر کورونا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مقابلے UAE میں کروائے جانے کا امکان ہے۔ معاملات کا جائزہ لینے کے لیے BCCI کی خصوصی جنرل میٹنگ 29 مئی کو طلب کی گئی ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ اداکارہ ماہرہ خان کو فلسطینیوں کے حق میں نکلنے والی ریلی میں دوپٹہ پہنے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھ لیتے ہیں شاہد علی خان کی یہ رپورٹ۔ 2 روز قبل کراچی پریس کلب کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ پاکستانی فنکاروں ماہرہ خان، شہریار منور، نادیہ حسین، سنم جنگ، گلوکار فلک شبیر، سماجی کارکن جبران ناصر اور سیاسی کارکن فاروق ستار سمیت کئی مشہور شخصیات نے شرکت کر کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سوشل میڈیا پر جہاں فنکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں اٹھائی جانے والی آوازوں کو سراہا گیا، وہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے صرف اس بات پر فوکس کیا کہ ماہرہ خان احتجاج میں بغیر دوپٹے کے شریک ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے ماہرہ خان کی احتجاج میں شرکت کی تصاویر اور ویڈیوز پر تنقیدی تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا دوپٹہ کہاں ہے؟ جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دوپٹہ نہ لینے سے تمہاری پکڑ ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جب تنقید حد سے بڑھ گئی تو یاسر حسین اور اداکار احمد علی بٹ نے ماہرہ خان کی حمایت میں آواز اٹھائی اور تنقید نگاروں کو جواب دیا، جن لوگوں کو دوپٹہ نظر نہیں آیا ان کو عقل کہاں سے نظر آئے گی؟ شرم اپنی نظروں میں ڈھونڈو، عورت کے لباس میں نہیں۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔